पे। मम्मी सीधे पैर से अंदर आइए। शादी हो गया आई। शादी में मेरे संग में हुई थी, मुझे नहीं आना है। दोस्तों, इन फूलों की लड़ियों को देखकर आपको कुछ याद आया? जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। हमने अपनी वीडियो जो नया घर खरीदा था उसकी 3rd वीडियो को यहीं पर छोड़ा था और आपसे वादा किया था कि हम आपको आगे भी सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए, आगे का वीडियो इस प्रकार है। हाँ, मैं आ गई हूँ एक शॉप पर। यहाँ से मैं सामान खरीदने के लिए आई हूँ और वो सामान क्या है? जी हाँ, घर का घरेलू सामान तो मैंने खरीदा ही था, साथ-साथ मैंने जो यहाँ से खरीदा था वो था ये हवन का सामान। जी हाँ, हवन का सामान क्यों? क्योंकि हमारे घर में गृह प्रवेश की पूजा है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ मैं मॉल में स्पेशली गृह प्रवेश की पूजा का सारा सामान लेने के लिए आई थी। तो बस मैंने क्विक एक छोटी सी वीडियो बना ली और चलिए घर पे चलकर आपको सारा सामान दिखाते हैं कि हमने गृह प्रवेश की पूजा के लिए क्या क्या सामान लिया है। ये जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के पंडित जी ने हमें एक पर्चा दिया था और बताया था कि आपको सारा सामान लेकर आना। ये सारा सामान मैं पूजा कर ले आई हूँ। चलिए दिखाती हूँ। ये कुछ दिए की बत्तियाँ हैं और ये नारियल है जो हवन सामग्री में सब इस्तेमाल होगा। ये कुछ डिस्पोजल हैं और ये मैं अभी आपको इस बुढ़िया को खोल के दिखाऊंगी। एक हाथ से ना मुझे खोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अब तक थोड़े आगे का सामान दिखा देती हूँ। ये नारियल गोला है और ये कुमकुम जिससे हम तिलक लगाते हैं, ये वो कुमकुम है। और ये जो था ना, ये शायद आई थिंक बूरा है। हाँ, बूरा ही है। और ये पीला कपड़ा पंडित जी ने बोला था आसन पे बिछाने के लिए, तो ये पीला कपड़ा भी मैं लेकर आई थी। और मैं सामान चेक कर रही थी कि सारा सामान आ गया या नहीं। ये इलायची है, सफ़ेद इलायची, जो पूजा की हवन सामग्री में डलेगी। और ये हवन सामग्री है। वैसे तो इन सब चीज़ों पे लिखा ही हुआ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार सब चीज़ें बता दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ लाई हूँ। ये बतासे जो पूजा में चढ़ाए जाएंगे। और ये कलाबा 2 पैकेट पंडित जी ने हमें बताए थे हवन सामग्री के लिए, तो ये मैं कलाबा भी लेकर आई थी। खुल नहीं रहा है, मेरे को एक हाथ से बहुत दिक्कत हो रही है। मैं सोच रही हूँ आपको दिखा दूँ कि मैं कौन सी कंपनी का लेकर आई हूँ। फिलहाल ये दिख नहीं रहा है। और ये BMB कलाबा है। और ये था सिंदूर। हाँ, ये सिंदूर था, पंडित जी ने मंगाया था। और ये धूप बत्ती, तो मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, मोगरा, तो मैं ये वाला लेकर आई थी फ्लेवर। और पंडित जी ने एक इलायची का पैकेट और निकल आया है। ये 2 पैकेट हो गए इलायची के। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों ही अलग अलग फ्लेवर और कंपनी है। फ्लेवर बोल रही हूँ। और ये कपूर, पंडित जी ने ये भी हम लोग को बताया था हवन सामग्री के लिए, तो मैं ये कपूर भी ले आई थी। और इसमें और क्या रह गया है, ये आई थिंक पता नहीं क्या मैं निकाल रही हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। हाँ, ये लौंग के 2 पैकेट हैं। और ये पता नहीं क्या पंडित जी ने कागज़ में लिखा था, बट मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन दुकान वाले भैया जी ने समझ लिया। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। ये भी हवन सामग्री में यूज़ होता है। और ये जौ पंडित जी ने बताई थी। ये कलावा नहीं है, इसको जनेऊ, हाँ जनेऊ बोलते हैं। और चंदन ये बताया था, चंदन टीका, तो मैं चंदन टीका भी ले आई थी। और
ये शहद की शीशी, इसको भी मैं लेकर आई, हवन सामग्री में लिखा हुआ था। और ये अल्तर, ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता है, ये कुछ इत्र टाइप में है, तो मैं ये भी लेकर आई थी। और ये 2 पैकेट काले तिल के पंडित जी ने लिखे थे हवन सामग्री में। ये कुछ डिस्पोजल थे जो प्रसाद में देने के काम आएंगे। इनमें प्रसाद दिया जाएगा। और आम की लकड़ी है, टिश्यू पेपर है, चौकी है, गंगा जल है। और इसमें ये पंचमेवा इन्होंने लिखी थी पंडित जी ने। और अभी बहुत सारा सामान कुछ ऐसा था जो हम लाना को रह गए थे। और ये हमारी मम्मी देसी घी लाते हुए कह रही थी, बेटा तुमने देसी घी तो रखा ही नहीं है इसमें अभी। तो ये देसी घी था, तो वो भी हम लेकर आए थे। तो मैं आपको एक बार सब चीज़ सामग्री जल्दी से दिखा देती हूँ कि इतनी हवन सामग्री जो है वो हम लेकर आए हैं। और अभी बहुत सारा सामान लेकर आना बाकी है, तो मैं भाई का वेट कर रही हूँ कि भाई आएगा और उसके साथ हम जाएंगे। एक्चुअल में आप ये सब सामान देख के तो समझ ही गए होंगे कि हम हवन सामग्री क्यों ला रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो दिवाली से पहले का है और बहुत लेट अपलोड हो पा रहा है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। और हाँ, जल्दी से दिखा दूँ, ये आटा, ये चावल और आटा, और ये हल्दी, ग्लास, कटोरी, चम्मच भी पंडित जी ने सामग्री में लिखवाई थी कि ये सब जो है हवन के साथ ही सामान आएगा, तो वो भी ले रहे थे। उसके बाद देखिए, मैंने बताया था ना कि मैं कुछ सामान रह गया था, वो भाई के साथ लेने जा रही हूँ। और बीच में ही बात अधूरी रह गई थी कि पंडित जी ने हमें बताया था, हम पूछने गए थे कि हमें गृह प्रवेश के लिए पंडित जी कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए, हम दिवाली जो है अपने नए मकान में करना चाह रहे हैं। तो पंडित जी ने हमें 3 डेट बताई थी, 6 और 15 और 17। तो वो 6 तारीख को छोड़कर बाकी तारीखें जो थी वो दिवाली के बाद की थी। तो हम दिवाली कैसे अपने नए मकान में बनाते, तो हमने 6 तारीख को चुना और बस जल्दी हवन सामग्री को लेने के लिए पहुंच गए। और जो सामान रह गया था वो था ये, पंडित जी ने हमें बताया था कि आपको जब गृह प्रवेश पूजा होगी तो उसमें लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी आपको लेकर आनी है। तो हम उस लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को मतलब चुन रहे थे कि कौन सी हम बेस्ट वाली लें। हर कोई चाहता है कि हम अपने घर में खूब अच्छी सी लाएं। और ये वो सामान जो मैं लेकर आई थी, लक्ष्मी गणेश जो थे वो ये वाले थे जो हमने चुने हैं दोस्तों। और ये थे 5 तरह के फल जो हम लेकर आए थे अलग अलग। और ये फूलों की माला तो आप देख ही चुके होंगे। और ये रहे पान की पत्ती जो हवन सामग्री के साथ ही हमको लेकर आने थे, बट ये उस समय मिल नहीं पाए थे। तो ये हम जल्दी से सब फूल और पान के पत्ते और ये स्टिकर वगैरह हम सब जिस दिन हवन होना था उस दिन लेकर आए थे। और ये देखिए मेरा टाइसन, ये बहुत शैतानी करता है, तो ये सो रहा था। इसका वीडियो मैंने आपको एक बार शायद दिखाया भी होगा। ये हमेशा ना उल्टा होके सोता है, तो मैं इसके संग ना थोड़ा-सा एन्जॉय भी कर रही थी। इसको बाँध इसलिए रखा था क्योंकि पूरे घर में ना सामान इस समय पैक हो रहा है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो ये थोड़ा-सा ये सोच रहा है कि हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या है, कहीं हमें छोड़कर तो नहीं जाया जा रहा। तो ये बहुत परेशान सा मतलब रिएक्ट कर रहा था और मतलब मम्मी के आस-पास घूम रहा था। कई बार जानवरों में ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है और ऐसा रिएक्ट भी करने लग जाते हैं क्योंकि वो अपने मालिक को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और देखिए ख़ासकर वो दिन आ ही गया, यानी कि 6 नवंबर 2023। और अभी हमारे ना इस पोर्शन में थोड़ी पेंट होना रह गया है। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस समय अभी अधूरा है, थोड़ा-सा पेंट जहाँ रिपेयरिंग हुई थी वहाँ पुताई अभी रह गई है, बट अब इस जगह पे सारा काम फिनिश हो चुका है। और ये डेकोरेशन हम लोगों ने करी थी क्विक वाली जल्दी से कि बस घर में जल्दी से पूजा हो जाए और हम लोग आ जाएँ। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे अपने घर में आने के लिए। न्यू घर में तो ये गेंद की हम लोगों ने लड़ियाँ लगाई थी। और मेरे पापा आपको दिख रहे होंगे कुर्सी बैठे हुए हैं। बस चलिए मैं आपको जल्दी से एक बाहर से भी वीडियो दिखा देती हूँ कि बाहर से डेकोरेशन कैसी लग रही है।
अभी तो ये सिर्फ आधी अधूरी डेकोरेशन हुई है, हमने पूरे घर को फूलों से सजाया था। और ये बाहर की साइड में जिस दिन हवन होना था ना, तो हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे, बाहर डेकोरेशन कर रहे थे। और ये देखिए मैंने ये गेंदे के फूलों से मैंने सतिया बनाया है, और गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को मैंने इस तरह से मतलब डिज़ाइन बनाई है उनसे। और चलिए अब आपको अंदर दिखाते हैं, अंदर की तरफ क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब तैयारी क्या चल रही है अंदर की तरफ की। चलिए वो भी आपको जल्दी से दिखाते हैं अंदर की साइड। और मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी, हम सब लोग बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस न्यू घर में आने के लिए, और एक साथ कहना चाहिए दिवाली मनाने के लिए। आप भी तो हमारा ही परिवार हैं, और हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर हम इस नए घर में प्रवेश करें। आपकी दुआएं हमारे साथ रहें, आपका ढेर सारा आशीर्वाद हमें मिले, और हम नए घर में प्रवेश कर आप लोगों के साथ दिवाली को यहाँ पर मनाएं। और देखिए यहाँ पे ना सब मतलब प्रिपरेशन मैंने पूरी तरीके से एक तरीके से कर दी थी। मुझे अभी ये नहीं पता था कि पंडित जी कहाँ बैठेंगे, किस जगह बैठेंगे। मैंने अपने अनुमान से ही उनका आसन मैंने सामने की तरफ रखा था, चौकी, प्रसाद, हवन की सामग्री मैंने सब रख दी थी कि पंडित जी आएंगे तो उनको सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार मिलेगी। और ये रहे वो लक्ष्मी गणेश जी जिनको मैं मार्केट से खरीद कर लेकर आई थी। हवन सामग्री भी रखी हुई है। मुझे मतलब बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि पंडित जी कब आएंगे। और देखिए वो शुभ घड़ी भी आ गई जब पंडित जी आ गए थे, और पंडित जी बीच बीच में हम लोगों से बातें भी करते जा रहे थे, और हवन सामग्री को फटाफट निकाल कर उसको तैयार कर रहे थे, और मंत्रोच्चारण भी जल्दी ही शुरू होने वाला था। आई एम सो एक्साइटेड दोस्तों। और ये रहा वो पीला कपड़ा जिस पर पंडित जी ने बहुत प्यारा सा ओम और सतिया बनाया था, और मतलब बहुत अच्छी तरीके से विधि विधान से पूजा करी थी। और ये देखिए गेट पर ना ये कुछ सतिया बना रहे हैं, और मेरी मम्मी, आई एम सो एक्साइटेड, मेरी मम्मा यहाँ बहुत एक्साइटेड हैं। हम सभी लोग एक्साइटेड हैं इस घर में प्रवेश करने के लिए। बहुत हंसी मजाक मस्ती चल रही थी, और सच में मेरे लिए ना बहुत प्यारा सा एक मोमेंट था जब मैं मम्मी को देख रही थी। सर पे कलश रखकर मेरी मम्मी दाहिना पैर करते हुए अंदर आ रही थी, और पंडित जी उनको जैसे जैसे बता रहे थे कि अब आप इधर आइए, हल्का सा मूवमेंट उधर को करिए, फिर इधर आइए और ये कलश हमको दे दीजिए। और मेरे पापा पीछे से बहुत मतलब मैं दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि नए घर में आने की खुशियाँ कितनी होती हैं। और ये देखिए मेरे पापा जी अंदर आ रहे हैं, और पीछे जो आप देख रहे हैं ये हमारे नेबर हैं, बहुत ही प्यारे अंकल जी हैं, और भाभी आंटी सब लोग बहुत अच्छे नेचर के हैं, और उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट करा। मतलब हम आगे आपको बताएंगे कि हमारे इस न्यू घर में अभी मीटर का कनेक्शन नहीं था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत भाग दौड़ करी थी। तो ये भाभी भैया हैं, उनका जो बेटा है प्रशांत, यानी कि प्रशांत भैया मैं उसे बोलती हूँ, तो वो भी मतलब बहुत उसने मेरी हेल्प करी। और मैं आंटी से कह रही थी, मैंने कहा भाभी भैया आप लोग भी एक साथ अंदर प्रवेश करिए, भाभी को लेकर आइए। तो मतलब एक हंसी हंसी का माहौल हो गया था यहाँ पे, और बहुत अच्छी तरीके से पंडित जी ने मंत्रोच्चारण करे और विधि विधान से गृह प्रवेश की पूजा करी। और भी आगे जितना भी सब है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये हमारे लिए एक गोल्डन मोमेंट है। ये वीडियो मतलब या कहिए कि ये क्षण बार बार तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ जो भी हमारे साथ इस समय हो रहा है, हम मतलब दिल में चल रहा है, मन में चल रहा है, उथल पुथल हो रही है, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है हमारे को। हम सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा इस नए घर से बहुत खुश हैं, इस नए घर को लेकर। बस पंडित जी के कहे अनुसार मम्मी विधि विधान से पूजा हो रही है, भाई मेरा सामने खड़ा होकर वो भी इस क्षण को मतलब अपने कैमरे में कैद कर रहा है। हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था कि पंडित जी पूजा कर रहे हैं और हम लोग अब इस न्यू घर में आ जाएंगे। मैं आपको टोटल सारा दिखाऊंगी कि मैंने न्यू घर में आके किस तरह से अरेंज किए सारा सामान। और पहले की वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से सारा सामान जो है फैला पड़ा है हमारे पुराने घर में और हम जहाँ रहते थे। और अब हम इस घर में आ गए, तो मतलब हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं भाई, ये भी बहुत अच्छा लगता है।
तो आई एम सो एक्साइटेड कि सारी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं मतलब नए घर की शॉपिंग भी हम लोगों ने बहुत सारी करी, दिवाली मनाई तो वो कैसे मनाई, अभी तो बहुत सारी वीडियो आपके साथ शेयर करनी बाकी हैं दोस्तों। और मैं वीडियो इसलिए लेकर नहीं आ पा रही थी क्योंकि नए घर में जाने के लिए बहुत सारा सामान मतलब फैला हुआ था, उसको हम पैक कर रहे थे। और नए घर में आए थे तो बहुत सामान को हमने सेट किया था, लगाया था। तो होता ही है कि नए घर में जाने के लिए काफ़ी उथल-पुथल हो जाती है दोस्तों, इसलिए हमारे नए ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। और ये भी अब हमारी 6 नवंबर की वीडियो है, जिस दिन गृह प्रवेश हुआ था उस दिन की आप ये वीडियो देख रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। जितने भी नए लोग हैं हमको बहुत सारी शुभकामनाएँ देंगे। हम इसका 5th पार्ट भी जल्दी लेकर आएँगे, तो तब तक के लिए बाय।